माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड टुडे इज फ्राइडे 6:10 पे मैं जगी एंड जग तो गई थी मैं 5:45 पे, बट आज जगने के बाद ना मेरा मन नहीं हो रहा था उठने का। मुझे थोड़ा सा लेजी लेजी सा लग रहा था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज 3 डेज लगातार जुम्बा क्लासेस करी शायद उस वजह से। और हम फिर ना मैं जगने के बाद जो मीशो होता है एंड जो फ्लिपकार्ट होता है उस पर कुछ सेल्स चल रहे हैं, तो उसी को मैं चेक कर रही थी। और चेक करते करते मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। फाइनली मैंने सोचा कि चलो सो करके अब जग जाती हूँ, काम ही स्टार्ट करती हूँ। तो कुछ ऐसा मेरा आज मॉर्निंग का डे था। 6:10 पे फाइनली जगने के बाद मैंने फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद जो है आज वार्म वाटर लिया और बालकनी में जा कर के ठंडी ठंडी हवा में मैं पानी पी रही थी। वैसे तो मैं मोस्टली बैठ करके पानी पीती हूँ, बट आज वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज बालकनी में ही पानी पीती हूँ। और पार्क में कोई भी नहीं था बिकॉज कल बारिश हुई थी अच्छी खासी, तो पूरा पानी भरा हुआ था पार्क में, तो इस वजह से कोई भी नहीं था। उसके बाद मैंने आज झाड़ू नहीं लगाया, मैं सीधे किचन में आ गई थी अपना काम करने के लिए। मेरा टारगेट आज का था कि मैं पहले किचन का काम करूँगी, कुकिंग करूँगी और आयु को और हस्बैंड को टाइम से स्कूल भेजूँगी एंड ऑफिस भेजूँगी। आफ्टर देन जो है क्लीनिंग का काम करूँगी। तो सम टाइम जो है रूटीन चेंज भी करना चाहिए। वैसे मैं मोस्टली जगने के बाद झाड़ू लगा लेती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है तो, बट आज 6:30 ऑलरेडी हो गया था। वैसे मैं 7 o'clock से अपना जो है कुकिंग का काम स्टार्ट करती हूँ, बट मैंने देखा है थोड़ी बहुत लेट हो जाती हूँ, तो इस वजह से आज मैंने 6:30 से ही अपना कुकिंग का काम स्टार्ट कर दिया था। और नाइट में ये हम लोग जो मिल्क वगैरह पीते हैं ना, तो जो है कप वगैरह बचे हुए थे, तो उनको मैंने साथ के साथ वॉश कर दिया। और अब मैं कुक करूँगी भिंडी की भुजिया। और कल मैंने नाइट में ये हस्बैंड को दे दिया था कि आप भिंडी कट कर दो, और मैं जो है वॉश कर रही थी बर्तनों को। और हुआ यूँ था कि जो बेसिन्स के जो टैप होते हैं ना, उसमें थोड़ा कुछ चीज़ें फंस गई थी, तो उसमें बहुत कम पानी आ रहा था, बट मैंने कैसे भी करके बर्तनों को वॉश किया। जब हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने तो पानी चला दिया है, आई डोंट नो क्यों नहीं पानी आ रहा है, बट वो चेक करने नहीं आए। बट आज मॉर्निंग में आए थे चेक करने, तो उसमें कुछ चीज़ें फंस गई थी जो कि क्लीन किया। उसके बाद अच्छे से पानी मतलब आने लग गया। और यहाँ पे देखो नाइट में ना दाल बच गया था, तो उस दाल को वेस्ट करने से अच्छा है कि जब मैं रोटियाँ गूंद रही थी तो उसमें मैंने मिक्स कर दिया। और सच बताऊँ रोटियाँ बहुत टेस्टी लग रही थी दाल को मिक्स करने के बाद। और इससे क्या होगा ना, एक तो आप जो है दाल वेस्ट नहीं होगा, और दूसरा जो है इसका टेस्ट भी थोड़ा सा इन्हांस हो जाएगा। और ये आइडिया मेरे हस्बैंड ने ही दिया था कि दाल को वेस्ट मत करो, जो आटा है ना उसमें गूंद दिया करो, तो सब लोग खा भी लेंगे और प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो वही काम मैंने किया था। यहाँ पे भिंडी को थोड़ी देर तो मैंने ढक कर के कुक किया था। उसके बाद अब मैं इसे ऐसे ही बिना कवर किए कुक करूँगी, और सो दैट इसका जो चिपचिपापन होता है ना वो चला जाए। और फिर उसको मैंने लो फ्लेम वाले पे रख दिया गैस पे। एंड यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। कुछ मैंने रोटियाँ बनाई और कुछ मैंने पराठे बनाए। आज मैंने 2 टाइप के पराठे ट्राई किए थे, स्क्वायर शेप के एंड ट्रायंगल शेप के। और जब मैंने स्क्वायर शेप के अपने बेटे को खिलाना स्टार्ट किया ना, तो बोला कि मम्मा ये किस शेप का तुमने पराठे बना दिया, ये तो स्क्विड गेम की तरह लग रहा है। तो जब भी कुछ करती हूँ ना तो उसको उसी गेम की याद आती है। तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है। फिर उसने हाफ़ खाई, बहुत ज़्यादा नहीं खाया उसने, आज हाफ़ ही खाया था। और उसके बाद मैंने 2 पराठे उसे पैक करके दे दिए थे। उसमें भी पता नहीं वो खाता है कुछ फेंक देता है, आई डोंट नो। टिफ़िन में तो लेकर के नहीं आता है, और बस टिफ़िन में जो रिटर्न होकर के आती हैं वो सब्जियां होती हैं। तो आज मैंने उसे लंच बॉक्स में जो है ड्राई फ्रूट्स दिए थे, और फिर भिंडी की भुजिया एंड पराठे।
अभी मैंने सारी रोटियां और पराठे सारा कुछ बना लिया था। मैंने बाद के लिए नहीं छोड़ा था बिकॉज़ मेरे पास टाइम था। कल तो मैंने सिर्फ आयु के लिए बनाया और उसके बाद उसको छोड़कर आने के बाद फिर मैंने जो है कुक किया था हस्बैंड के लिए। बट आज मैंने साथ में ही सारे कुक कर दिए थे और थोड़ा सा आटा बच गया तो उसे मैंने फ्रिज में रख दिया, सो दैट जब मैं आटा गूँधूँगी बाद में तो इसका यूज कर लूँगी। साथ के साथ रोटियां बनाने से जो ये किचन का एरिया होता है ना, वो गंदा हो जाता है, तो मैं क्लीन कर देती हूँ। बिल्कुल भी गंदा सा अच्छा नहीं लगता है और आई थिंक सबकी हैबिट होती है कि कुकिंग करने के बाद थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो उसको क्लीन करने की। और देखो अब मैं जो है ना आयु का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ, तो मैंने दे दिया भिंडी की भुजिया। और आयु जो है 7 o'clock ही सो करके जग गया था, बट फिर आकर के हॉल में सो गया था। तो बस मैं उसे वही आवाज़ दे रही थी कि बेटा जग जाओ, अदरवाइज़ लेट हो जाओगे। और आज भी उसका टेस्ट है और अभी एग्ज़ाम है ना, तो हर दिन कुछ ना कुछ किसी न किसी सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। तो बट हम लोग कल जल्दी सो गए थे नाइट में। अभी यही टारगेट होता है, नाइट में हम लोग घूमने नहीं जाते हैं नीचे, समटाइम्स जाते हैं बट मोस्टली नहीं जाते हैं बिकॉज़ जो है एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ तो हो ही जाता है। तो नाइट होते होते बॉडी बिल्कुल टायर्ड हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब बस रेस्ट करते हैं। और टाइम से अगर सोएंगे तो नींद भी कंप्लीट होगी एंड फिर पूरा दिन फिर से एक्टिव रहेंगे हम लोग। तो हम लोग कल जो है अप्रॉक्स 10:45 तक तो आयु सो गया था एंड मैं 11 o'clock तक सो गई थी। अदरवाइज़ 11:30 और 12 o'clock तक मैं सोती हूँ। तो यहाँ पे ये अभी जग रहा था, तो साथ के साथ जो है मेरे थोड़े बहुत जो काम थे क्लीनिंग के और जो सामान इधर उधर थे उनको अरेंज करने का काम भी कर रही थी। और फिर फाइनली लास्ट में आती है बारी मुझे आयु का क्रॉस चेक करने का, जो भी उसने रखा है नोटबुक बुक्स वो सही से रखा है या नहीं। तो मैंने देखा सारे कुछ सही से रखा हुआ था। अब इसके बैग को मैं कर दूँगी अरेंज, और जो सोफ़े के कवर और कुशन्स थे ना उनको भी मैं धीरे धीरे अरेंज कर रही थी और उसे जगा भी रही थी कि अब जग जाओ अदरवाइज़ लेट हो जाओगे। और अभी जो टाइम हो रहा था 7:25 का, तो एक बार में वो नहीं जगता है, उसे थोड़े थोड़े करके थोड़ी थोड़ी देर में उसे जगाना पड़ता है। और अपने पापा से तो बिल्कुल भी नहीं जगता है, मॉर्निंग में तो मुझसे ही जगता है बिकॉज और यहाँ पे जो हस्बैंड है वो कर रहे हैं एक्सरसाइज, और इनकी एक्सरसाइज तब तक चलती है जब तक कि आयु को लेकर के जाने का टाइम ना हो जाए। और मैं अपना धीरे धीरे उसे रेडी कराती हूँ, फिर उसके लंच बॉक्स वगैरह रेडी करती हूँ। फिर लास्ट में जब इनका एक्सरसाइज फिनिश हो जाता है फिर ये अपना छोड़ने के लिए जाते हैं।
तो अभी आयु जगा था एंड फ्रेशनअप वगैरह हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है, उसका लंच बॉक्स वगैरह तो मैंने रेडी कर दिया था। तो मैं आ गई थी इस रूम की बेडशीट एंड ब्लैंकेट वगैरह को ठीक करने। अब वो सो कर के जग ही गया था, तो फिर रुकने का कोई फ़ायदा है था नहीं। और छोटे मोटे काम जो है ना उसके जाने तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आराम से बैठने में मॉर्निंग टाइम में। क्योंकि मैं सोचती हूँ जितना जल्दी हो सके और जो जितना काम हो सके फटाफट से निपटा लो, एंड आफ्टर देन जो है सबके जाने के बाद आराम से अगर बैठना हो तो बैठ जाओ, या फिर अपनी वीडियो की एडिटिंग करनी हो या फिर पढ़ना हो, जो भी काम है वो कर लो। जब मैं इस रूम को ठीक कर रही थी तो यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था, वो बोला था कि मम्मा ब्रश करा दो। तो फिर वो लेट गया था, तो मैं उसे गुदगुदी कर रही थी कि नहीं अब सोने का टाइम नहीं है, फटाफट से जग जाओ। तो गुदगुदी करने से ना वो जग जाता है। मॉर्निंग में मैं जब ये नहीं जगता है ना तब भी मैं गुदगुदी करती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद उसे हंसी आती है, हंसने लग जाता है। और कभी तो बहुत ज़्यादा नींद आती है तो बोलता है मम्मी रहने दो, गुदगुदी नहीं करो, बट मैं फिर भी धीरे धीरे करके उसे जगा ही देती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर लेकर के आ गई थी उसे डायरेक्ट वॉशरूम में ब्रश कराने के लिए, और ब्रश कराते ही मैं उसे गुनगुना वाटर दूंगी पीने के लिए, और उसके बाद मैं उसे नहलाऊंगी। चूँकि अभी रेनी सीजन है ना, तो मॉर्निंग में थोड़ी थोड़ी सी कोल्ड वेदर ही रहता है, मतलब पानी बहुत ठंडा सा आता है। तो मैं गीजर में थोड़ा सा पानी जो है ना वार्म कर लेती हूँ और गुनगुने वाटर से ही इसे नहलाती हूँ, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा ही वायरल फीवर वगैरह चल रहे हैं और सर्दी खांसी हो रही है बच्चों को। तो मैं सोचती हूँ कि चलो मॉर्निंग में अगर नहाना ही है, नहलाना ही है, तो थोड़े से गुनगुने वाटर से ही नहला देती हूँ। और मॉर्निंग में डायरेक्ट जब बच्चा सो कर के जगता है ना, तो बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म भी नहीं रहता है, तो नहाने के बाद ना थोड़ी बहुत तो हल्की फुल्की ठंड लगती ही है। तो आयु को गर्म पानी से नहलाने के बाद फिर मैं लेकर के आती हूँ रूम में, और उसके बाद थोड़ी सी गर्म जो है चादर ओढ़ाती हूँ, तब जा कर के उसे अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे मैं उसे कर रही हूँ रेडी, और रेडी करने के बाद जो है मैं ले गई थी हॉल में। उसके बाद वो थोड़ी अपनी लिखने की प्रैक्टिस किया उस, एंड आफ्टर देन थोड़ी 2-4 टुकड़े खाए उसने, हाफ पराठे मतलब खाए। उसके बाद हम लोग आयु को छोड़ कर के आ गए थे, और यहाँ पे नारियल पानी लेना था। आज मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे नारियल पानी पीना है, तो ले कर के आते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे, और मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर नहीं किया, बिकॉज ब्लिंकिट से ना 20-30 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाता है। तो स्कूल के पास में ही है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ से ले लेते हैं। और देखो रोड की हालत, एक दिन बारिश होती है एंड रोड पे बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। हमारी सोसाइटी से और मेन रोड तक ये जो एरिया है ना बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, और पता नहीं ये लोग सही भी नहीं करते। उसके बाद आने के बाद ना मैंने पी टी, हस्बैंड को लेट हो रहा था तो उन्होंने टी नहीं पिया, खाने चले गए थे। मैंने उनका लंच बॉक्स वगैरह रेडी कर दिया, और प्लम्बर भी आया था जो कि पानी नहीं आ रहा था ठीक कर